जय माता की दोस्तों, धर्म विद्या स्रोत चैनल में आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा कैसे करनी है, शास्त्रीय विधि क्या है माता सरस्वती के पूजन की, बसंत पंचमी के दिन कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो कि करने चाहिए। बसंत पंचमी कल यानी गुरुवार को पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन माता तुलसी का पूजन कैसे करें जिससे कि साथ में माता सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। वैसे तो माता सरस्वती के आशीर्वाद की जरूरत हम सभी को है, लेकिन विशेषकर विद्यार्थियों को आज के दिन माता सरस्वती का पूजन जरूर करना चाहिए। तो माता सरस्वती का शास्त्रीय विधि से पूजन कैसे करें, माता सरस्वती को भोग में क्या अर्पित करें, माता सरस्वती के किस मंत्र का कितनी बार जाप करें, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। अपना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी और अहम बातें बताने वाली हूँ कि कल विशेष तौर पर आपको करना है और जरूरी है। तो करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, बसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन होता है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन भी कहा जाता है। विद्या की देवी माता सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। उन्हें वाणी की देवी भी कहा जाता है। माता सरस्वती के जन्म के साथ ही 7 स्वरों का जन्म हुआ था। भगवान श्री ब्रह्मदेव की पुत्री माता सरस्वती हैं, जिनके हाथ में वाणी है, पुस्तक है, एक हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, एक हाथ में वाणी विराजित किए हुए हैं और साथ ही एक हाथ में पुस्तक है। आज के दिन सभी विद्यार्थियों को अपने पुस्तकों, अपने कलम को माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा उन पुस्तकों में विद्यमान हो, समाहित हो और जब भी आप उस पुस्तक को पढ़ें, उस कलम से लिखें, उसकी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपकी शिक्षा पर, आपके ज्ञान बुद्धि पर पड़े। तो शास्त्रीय विधि इस प्रकार है। आज के दिन माता सरस्वती का पूजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आज के दिन सभी जल्दी उठे, विशेषकर बच्चे तो जल्दी ही उठे, नहा धोकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उसके बाद से घर में विधि विधान से जो प्रतिदिन नियम की पूजा होती है उसे कर लीजिए। उसके बाद से माता सरस्वती की चौकी लगानी है। कैसे लगानी है चौकी? जब आप चौकी लगाएं तो माता सरस्वती की जो भी प्रतिमा है या चित्र है या फिर मूर्ति है, उसे स्थापित कैसे करना है। तो सबसे पहले नीचे चावल रखें, चावल को हल्दी से रंग दें, एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग के वस्त्र या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर हल्दी से रंगे हुए चावल को बिछाकर यानी फैलाकर रख दें। उसके बाद माता सरस्वती की मूर्ति को स्थापित फिर रंगे हुए चावल से अष्टकमल बनाया जाता है। उस अष्टकमल पर माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद से उनका स्नान अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान अभिषेक करें। माता सरस्वती को हल्दी का तिलक करें, चंदन का तिलक करें। माता सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। सरस्वती को पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। आज के दिन पीले रंग के, सफेद रंग के या लाल रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता सरस्वती को भोग में आप पीले रंग के चावल, पीले चावल, केसर से मिश्रित चावल आप बनाकर माता सरस्वती को भोग लगा सकते हैं, या पीले रंग के फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर पीले रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। गुड़, मिश्री, चने की दाल का भोग लगा सकते हैं। पीले रंग की वस्तु का आज के दिन विशेष महत्व है। माता सरस्वती को पीले रंग अति प्रिय है, तो पीले रंग के भोजन का ही प्रयोग करें, पीले रंग का भोग का प्रयोग करें, पीले पुष्प का प्रयोग करें, पीले वस्त्र का प्रयोग करें। माता सरस्वती के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। माता सरस्वती के चालीसा का पाठ करें। माता सरस्वती के एम मंत्र का, जो बीज मंत्र एम है, उस मंत्र का 108 बार, 11 बार या 21 बार इस मंत्र का मन ही मन स्फटिक माला से जाप करें, या फिर माला नहीं है तो भी आप मन में माता सरस्वती का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का 108 बार, 11 बार या 21 बार जाप करें। दोस्तों, ऐसा करने से, इस मंत्र का जाप करने से वाणी में सुधार आता है, शिक्षा में, ज्ञान में, बुद्धि में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति या विद्यार्थी या बच्चे इस एम मंत्र का, इस बीज मंत्र का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उनके इस मंत्र जपने से उनके वाणी में सुधार आता है। जो बच्चा तुतलाता है या बोल नहीं पाता है या हकलाता है, मंत्र को स्मरण करने से, ध्यान करने से उनकी वाणी में सुधार आता है। जो कटु वचन बोलते हैं या फिर गुस्सा करते हैं या फिर जिनको याद नहीं रहता है, इस एम मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ही ये सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो बसंत पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। इसके बाद माता सरस्वती के संपूर्ण पूजन विधि के बाद क्षमा याचना जरूर करें, यानी क्षमा प्रार्थना करें, जिससे कि यदि पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो या कोई भूल गए हैं तो माता से क्षमा याचना की प्रार्थना जरूर करें कि हे माँ, जो भी पूजा मैंने की है
ध्यान किया है, मंत्र जाप किया है, उसमें कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ऐसा कहकर क्षमा प्रार्थना अंत में जरूर करना चाहिए। तो ये तो है शास्त्रीय विधि जिस प्रकार से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। बात करते हैं कि जब अगले दिन माता सरस्वती के पूजन के अगले दिन जो चावल बचे हैं, जो चावल आपने चढ़ाए हुए हैं, उन चावल का क्या करें। तो अगर चावल जो है जो आपने माता सरस्वती के मूर्ति के नीचे रखा है, उस चावल को आप पक्षियों में डाल सकते हैं या फिर आप स्वयं भी उस चावल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रंगे हुए चावल हैं तो उस चावल को आप पक्षियों में डाल दें, पक्षियां उसके चुग कर खा लेती हैं। या फिर हल्दी से रंगे हुए चावल हैं तो आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं या फिर उसे धो करके चावल भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं चढ़े हुए पुष्प, जो आपने पुष्प चढ़ाए उन पुष्पों का क्या करें। तो चढ़े हुए पुष्प को आप किसी बगीचे में डाल सकते हैं या फिर मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, क्योंकि जब आप इधर उधर फेंकेंगे तो पैरों के नीचे आते हैं और उससे आप पाप के भागी बनते हैं। माता को जो आपने चुनरी ओढ़ाई है या वस्त्र धारण करवाए हैं, उन वस्त्र आपने पहना रखे हैं, तो उस वस्त्र को तो आप माता सरस्वती को ही पहनाएंगे। यदि आपने कोई कपड़ा ओढ़ा रखा है तो उस कपड़े को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा पाठ के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगली बार सरस्वती माता के पूजन में उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अन्य भी कोई पूजा आप घर में करवाते हैं तो उस पूजा में उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई कथा पूजन करवाते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा कराते हैं या फिर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं, तो कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो उस कपड़े का प्रयोग आप उस पूजा में कर सकते हैं। तो भोग लगा रखा है आपने, उस भोग का क्या करें। तो जो भोग लगाया हुआ है उस भोग को आप थोड़ी देर बाद उठा करके सभी घर के परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि माता सरस्वती के आशीर्वाद से युक्त वह प्रसाद जो भी ग्रहण करता है उसकी बुद्धि में, वाणी में, शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि होती है, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से माता सरस्वती के पूजन के बाद जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्रियां हैं, उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग ऐसे करना है। सरस्वती की प्रतिमा को आप उठा करके उनके स्थान पर रख दें। अगर आपने चौकी लगाई है तो चौकी से उठाकर उनके स्थान पर, जहां आप पहले उनकी पूजा करते थे, वहां पर स्थापित कर दीजिए। जिस जगह माता सरस्वती की पूजा आप करते हैं उसी स्थान पर माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें, उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को वहीं पर रहने दें। तो इस प्रकार से दोस्तों माता सरस्वती के पूजन के बाद की जो भी विधि होती है, इस विधि से माता सरस्वती का पूजन सामग्री का विसर्जन करना है। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं, 4 शुभ योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि सिद्धि योग और शुभ योग। इन चारों शुभ योग में यदि आप कोई विशेष उपाय कर लेते हैं उसमें जरूर सफलता मिलती है। ये ऐसे अबूझ मुहूर्त है आज का दिन कि इन अबूझ मुहूर्त में आप कोई भी विशेष मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों का अन्नप्राशन कराना चाहते हैं, नए घर का गृह प्रवेश करना चाहते हैं, नई दुकान या ज्वेलरी या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, कला से संबंधित कोई ज्ञान या शिक्षा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप ये सभी कार्य बिना पंडित से पूछे कर सकते हैं। इन अबूझ मुहूर्त में आप कोई भी विशेष उपाय करते हैं उसमें सफलता की प्राप्ति होती है, शुभ होता है आपके लिए। आज के दिन विशेष उपाय क्या करना है, जब आप माता सरस्वती का पूजन कर रहे हैं तभी आपको यह उपाय कर लेना है। तो आपको एक पात्र में हल्दी लेनी है, एक पात्र में केसर ले लीजिए। दोनों पात्र को माता सरस्वती के चरणों के पास समर्पित कर दीजिए। दोनों पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर माता सरस्वती के सम्मुख उनके चरणों के पास अर्पित कर दीजिए। और जब आप एम बीज मंत्र का जाप कर रहे हो तो वह मंत्र से जो भी आपने हल्दी रखी है और केसर रखी है वह सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद से जब अब उस द्रव्य से किसी बच्चे की जीवा पर सोने की कलम या फिर चांदी की कलम से उस बच्चे की जीवा पर एम बीज मंत्र को लिखते हैं तो उसकी वाणी में सुधार होता है, उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि वह बच्चा हकलाता है या तुतलाता है तो उसकी वाणी में सुधार होता है और वह सही से बोलने लगता है। तो हल्दी से और केसर युक्त जल से बच्चे की जीवा पर एम बीज मंत्र जरूर लिखें। उसके बाद उस द्रव्य से जो माता के चरणों में आपने समर्पित किया हुआ है, हल्दी जल और केसर युक्त जल जो गंगा जल है, उस जल से अपने मस्तक पर तिलक करें। माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जब भी आप परीक्षा देने जाएं या किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, उस द्रव्य को एक छोटी सी डिब्बी में रख लें। जब भी आप परीक्षा देने जा रहे हो तो उसमें से तिलक लगाकर, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर ही निकले, जिससे कि माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बसंत पंचमी के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं
इसे मैजिक बाउल कहा जाता है। इस मैजिक बाउल से जब आप तिलक लगाते हैं और किसी भी काम के लिए जाते हैं, वह काम आपका शुभ होता है और सफल होता है। का तिलक या फिर केसर का तिलक आप करके जाते हैं तो आपका जो भी काम है वह सफल होगा, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये दिन इन दोनों पात्र को एक छोटी सी कटोरी में, जो ढक्कन लगा हुआ कटोरी हो या फिर छोटी सी डिब्बी में, इस जल को रख लें। जब भी आप परीक्षा देने जाएं या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा हो, जो आप चाहते हैं कि वो हो जाए, का तिलक अपने मस्तक पर कर कर जरूर निकले। विद्यार्थियों को विशेषकर ये तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। सरस्वती की ऊर्जा उसमें समाहित होती है और सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन ये उपाय आप जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस मैजिक बाउल से यदि किसी भी प्रकार का आपको लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। यदि आप कोई अन्य वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। माता सरस्वती का जयकारा लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की दोस्तों, धर्म विद्या स्रोत चैनल में आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी की आप